जैसा कि आप सभी को पता है कि अब परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन प्रपत्र 9 अब ऑफलाइन या मैनुअल तरीके से नहीं बल्कि मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन भरना है। यह कार्य संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाएगा। हमने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में हमने आपको ये नहीं बताया था कि अगर किसी अध्यापक ने एक महीने में 2 या 2 से अधिक छुट्टियां ली हों तो पैरोल मॉड्यूल के अंतर्गत इन छुट्टियों को कैसे फिल करेंगे। तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पैरोल मॉड्यूल में अगर आपने एक ही महीने में 2 या 2 से ज़्यादा छुट्टियां ली हैं तो फिल अटेंडेंस के अंतर्गत आप इन छुट्टियों को कैसे फिल करेंगे। और इसी के साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सभी अध्यापकों का वेतन प्रपत्र 9 पैरोल मॉड्यूल के अंतर्गत आप लोग कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि आप मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी के लिए लॉगिन करते हैं अपने मानव संपदा आईडी और पासवर्ड से, तो उससे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको वेतन प्रपत्र 9 भरने के लिए देखिए यहाँ पर एक पैरोल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जाना होगा। तो हम यहाँ पैरोल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पैरोल पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा बेसिक एजुकेशन और दूसरा होगा सैलरी स्लिप। तो वेतन प्रपत्र 9 भरने के लिए हमें बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने पैरोल पे क्लिक किया, यहाँ पर एक नया पेज खुल के आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है पैरोल मैनेजमेंट। आपको इसमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन सैलरी स्लिप, दूसरा अटेंडेंस है और तीसरा रिटायरमेंट है। तो देखिए वेतन प्रपत्र 9 भरने के लिए हमें अटेंडेंस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने अटेंडेंस पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक फिल अटेंडेंस का और एक लॉक अटेंडेंस डेटा का। तो आइए हम एक एक करके ये दोनों केसेस आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो देखिए सभी अध्यापकों का महीने भर का जो अटेंडेंस है वो फिल करने के लिए हम फिल अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने फिल अटेंडेंस पे क्लिक किया, यहाँ पर एक पेज खुल के आएगा, यहाँ पर भी लिखा है कि पेरोल मैनेजमेंट। जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आपके विद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर शो होगी और आप एक एक करके सभी अध्यापकों की जो अटेंडेंस है वो इस पेज पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी एम्प्लॉइयों के सामने देख रहे होंगे एडिट अटेंडेंस का ऑप्शन है। तो आप एक एक करके सभी अध्यापकों का जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर जो सबसे पहला एम्प्लॉय है, इसके ठीक सामने यहाँ पर एडिट अटेंडेंस का ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने एडिट अटेंडेंस पे क्लिक किया, सबसे पहले वाले एम्प्लॉय का अटेंडेंस फिल करने का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखा है कि अटेंडेंस फ्रॉम और उसके ठीक सामने अटेंडेंस टू, यानी कि जिस महीने की आप अटेंडेंस फिल करने जा रहे हैं उसकी फ्रॉम से टू डेट यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन होगा, फिर यहाँ पर देखिए लीव फ्रॉम लिखा हुआ है और उसके ठीक सामने लीव टू लिखा हुआ है। तो अगर एम्प्लॉय ने उस महीने में अगर कोई छुट्टी ली है तो उसकी डिटेल यहाँ पर हमें फिल करना होगा। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर डेट मंथ ईयर लिखा हुआ है, इसके ठीक सामने 3 डॉट का ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल के आएगा और आप इस कैलेंडर में से वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैन्युअली भी डेट टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको डेट टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने मैन्युअली यहाँ पर जो लीव की डेट है, एम्प्लॉय ने जिस दिन लीव ली थी वो डेट मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। इसके बाद ठीक सामने लीव टू, अगर एक दिन की लीव ली है तो आपको सेम डेट यहाँ पर डालनी होगी। तो अगर 2 दिन की लीव ली हुई है तो यहाँ पर अगर आपने 22 तारीख डाला है तो लीव टू वाले बॉक्स में आपको 23 फरवरी 2021 फिल करना होगा। तो इस एम्प्लॉय ने एक ही दिन की छुट्टी ली हुई थी, तो लीव फ्रॉम में और लीव टू में हम सेम डेट फिल करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे नंबर ऑफ लीव डेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि इन्होंने एक दिन की छुट्टी ली थी। इसके बाद आपको रीजन ऑफ लीव में इसके सामने वाले सेलेक्ट रीजन में क्लिक करना होगा और जो भी रीजन रहा हो लीव लेने का वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि इन्होंने कैजुअल लीव ली थी तो हम कैजुअल लीव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा कि लीव स्टेटस, इसके सामने सेलेक्ट स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सैंक्शन लीव, नॉन सैंक्शन लीव, अनऑथराइज लीव। तो जो भी होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इनके केस में सैंक्शन लीव्ड है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कैजुअल लीव एक दिन की थी तो हम यहाँ पर CL1 लिख देंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया आपके सामने एक मैसेज आएगा, डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड। यहाँ पर आपने जो भी अटेंडेंस से रिलेटेड एंट्रीज भरी थी वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे।
अब अगर आप जो भी डिटेल आपने भरी हुई है उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अटेंडेंस फील्ड का एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जिस एम्प्लॉय की डिटेल हमने यहाँ पर भरी थी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लीव फ्रॉम और लीव टू में वो दोनों डेट यहाँ पर फिल हो गई हैं और इसके सामने नंबर ऑफ लीव डेज 1 लिखा हुआ आ गया है। अब अगर उसी महीने में किसी और डेट में भी अगर एम्प्लॉय ने लीव ली हुई है तो आइए समझते हैं कि आप उस एंट्री को कैसे फिल करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए प्लस अटेंडेंस लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर ठीक उसी तरह का पेज जैसा कि अभी हमने जो लीव की डिटेल फिल की है उसी तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पर लीव फ्रॉम और लीव टू में वो डेट यहाँ पर फिल करनी होगी जिस दूसरी डेट पे एम्प्लॉय ने लीव ली थी। तो अगर एम्प्लॉय ने 25 फरवरी 2021 को छुट्टी ली थी, अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने 2 दिन की छुट्टी ली हो तो आपको इसके सामने लीव टू वाले बॉक्स में क्या एंटर करना होगा। तो अगर आपने यहाँ पर 25 फरवरी 2021 डाला है तो आपको लीव टू वाले बॉक्स में 26 फरवरी 2021 फिल करना होगा। हम 26 फरवरी 2021 यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने 26 फरवरी 2021 लीव टू वाले बॉक्स में लिखा तो आप नीचे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लीव डेज यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया। फिर से आपको रीजन ऑफ लीव यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से कैजुअल लीव सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद लीव स्टेटस के सामने वाले बॉक्स में सेलेक्ट स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सैंक्शन लीव पे क्लिक करेंगे। फिर आप रिमार्क्स वाले बॉक्स में CL2 लिख सकते हैं क्योंकि आपने 2 दिन के CL ली है। फिर हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने फिर से सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पर फिर से मैसेज आएगा सक्सेसफुली सेव्ड, हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप फिर से इस डिटेल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अटेंडेंस फील्ड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही छुट्टियां जो हमने एक पहले यहाँ पर फिल की थी और जो अभी फिल की, उन दोनों की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन हो रही होगी। अब अगर आपने जो डिटेल यहाँ पर भरी है अगर वो गलत हो गई हो तो आपको यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन मिलेगा, आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा हम आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पर डिलीट, जो रेड कलर का डिलीट का मार्क है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए डिलीट सक्सेसफुली का एक ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक डिटेल यहाँ पर से डिलीट हो चुकी है। फिर अगर हम दूसरी डिटेल को भी अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बैक पे क्लिक करना होगा। अब अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की अटेंडेंस फिल करना चाहते हैं तो उस एम्प्लॉय के सामने आपको ऐड एडिट अटेंडेंस पे क्लिक करके और इसी तरह से आप सारी जो अटेंडेंस की डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। सबकी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर बैक पे क्लिक करना होगा और जब आप सभी अध्यापकों की डिटेल फिल कर देंगे तो एक काम आपको लास्ट में और करना है कि लॉक अटेंडेंस डेटा पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही लॉक अटेंडेंस डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एम्प्लॉय की सारी डिटेल भरी हुई है अटेंडेंस की, वो सब आपको इस पेज पे शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको इस पेज पे नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ लॉक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करेंगे उस महीने के सभी एम्प्लॉय की अटेंडेंस की जो डिटेल है वो मानव संपदा पोर्टल पर लॉक हो जाएगी। अब आइए आपको एक केस और बताते हैं कि अगर किसी महीने में किसी भी एम्प्लॉय ने कोई भी छुट्टी न ली हो तो आपको क्या करना होगा। तो आप सीधे लॉक अटेंडेंस डेटा पे क्लिक करेंगे, तब आपको फिल अटेंडेंस पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लॉक अटेंडेंस डेटा पे क्लिक करेंगे और जो पेज आपके सामने खुल के आएगा उसमें सबसे नीचे लॉक का ऑप्शन होगा, आपको लॉक पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पैरोल मॉड्यूल के थ्रू प्रपत्र 9 आप कैसे भरेंगे, वेतन प्रपत्र 9 आप कैसे भरेंगे, और अगर किसी एम्प्लॉय ने एक से ज़्यादा छुट्टियां ली हैं तो आप उसकी जो अटेंडेंस है वो कैसे फिल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।